हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीपक कॉम्पिटिटिव मेथड क्लास में। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति 8.1 एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम, एक से लेकर के जितने क्वेश्चन है इस चैप्टर में 8.1 में वो सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं उन सभी साथियों और बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस वीडियो को लाइक किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमिति चैप्टर है। तो आइए देखते हैं, दिया है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले कि हम एक त्रिभुज एबीसी बनाएंगे। एबीसी एक त्रिभुज बनाया जिसमें 20 समकोण है, तो B यहाँ पे रहेगा, A यहाँ पे ले लिए और C यहाँ पे ले लिए। एबीसी एक समकोण त्रिभुज बनाया। अब क्वेश्चन में दे दिया है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे AB का मान जो है 24 सेंटीमीटर दे दिया है। BC बराबर 7 सेंटीमीटर। हमको AC का मान नहीं दिया, AC हमको निकालना है। हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने जो होता है वो कर्ण होता है, यानी एक समकोण त्रिभुज में कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होती है। AC जो है कर्ण है, तो सबसे पहले हमको AC का मान निकालना पड़ेगा, यानी कर्ण बराबर हम जानते हैं रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो आइए AC का मान जो है AC बराबर होगा यहाँ पे रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर AC का जो मान होगा। अब देखिए यहाँ पे AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 दिया है, तो 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 24 का स्क्वायर जो है, 24 का स्क्वायर का मतलब 24 का 2 बार गुना है, यानी 24 गुने 24 हो जाएगा तो 576 हो जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर 7 गुने 7 7 सते 49 होगा। अब इसको हम जोड़ लेंगे, 9 अच्छ 15 के 5 हाथ में 1, 7 4 11 11 1 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6 हो गया, रूट 625 का जो वर्गमूल होगा 25 हो जाएगा। अब हम AC का मान आराम से 25 सेंटीमीटर निकाल लिया। हम जानते हैं कि ट्रिपलेट जो होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट 7 24 25 होता है, तो 25 जिसमें कर्ण है। तो अब दिया साइन ए का मान ज्ञात करना, साइन ए का मान ज्ञात करना है हमको। साइन ए का मान हम पढ़े हैं कि साइन ए बराबर P/H, यानी साइन थीटा बराबर P/H होता है, लेकिन ये थीटा ना दे करके ए दिया है, तो साइन ए बराबर P/H यानी लंब बटा कोण। तो यहाँ पे देखेंगे ए जो कोण दिया रहता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, जो कोण दिया रहता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। यहाँ पे ए दिया था, ए के सामने BC भुजा है, ए के सामने बाबू BC भुजा, तो BC जो हो गया लंब हो गया, तो लंब BC हो गया। जब भाई लंब हो गया BC, तो AB जो है AB आधार हो गया, AB जो है AB आधार हो गया, BC लंब हो गया, AB आधार हो गया और AC कोण हो गया। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कोण, लंब BC हो गया और कोण AC हो गया, AC। अब BC का मान क्या है 7 दिया है और AC का मान जो दिया है 25 दिया है, 7/25 हो गया। अब हमको ज्ञात करना है cos A का मान। cos A बराबर क्या होगा B/H, यानी आधार बटा कोण होगा। अब देखिए A जो है ना, A के सामने की भुजा BC लंब था, तो AB जो है बाबू AB आधार होगा। AB क्या होगा, आधार होगा, तो आधार AB बटा कोण, आधार बटा कोण यानी AC, AB बटा AC, आधार बटा कोण। AB का मान 24 सेंटीमीटर दिया है, यानी 24 हो गया, AC का मान 25 हो गया, यानी 24/25 हो गया। 24/25 यानी साइन ए का मान 7/25, cos A का मान 24/25। अब दूसरा दिया है साइन C और cos C का मान ज्ञात करना है, साइन C। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है साइन C, यानी C कोण जो है C दिया है,
तो सी जो है, अब यहाँ पे कोण सी यहाँ पे है, तो सी के सामने की भुजा लंब होगी। अब सी के सामने की भुजा है ए बी, लंब होगा। अब ए बी लंब हो जाएगा, लंब कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। कर्ण हमेशा कर्ण रहेगा, कर्ण कभी बदलता नहीं है, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण ए बी बटा ए सी। ए बी का मान क्या दिया है, 24 दिया है, और ए सी का मान 25 दिया है, 24 बटा 25 हो गया। अब cos सी का मान ज्ञात करना है। सी के सामने की भुजा है, लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। cos सी बराबर आधार BC बटा AC हो जाएगा, यानी BC बटा AC हो जाएगा। BC का मान 7 दिया है और AC का मान 25 दिया, 7 बटा 25 आंसर हो गया। इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया। अब बच्चे क्या है, जनरली रट लेते हैं कि भाई ये ए बी यहीं पे होगा, सी यहीं पे होगा। ऐसा नहीं होता है, बच्चे इसको रटते हैं, इसको रटना नहीं है। हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज में जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं उसमें लंब और आधार बदलते रहता है थीटा के हिसाब से, ठीक है। फिक्स सिर्फ कर्ण रहता है, क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो देखिए क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को दिया है कि त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, तो हम चाहे तो इस डायग्राम को एक और तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे बी तक फिक्स रहेगा, 20 समकोण दिया है। अब चाहे तो यहाँ पे हम सी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ए बी है, बी सी हो गया। हमारा सी जो है ए सी का जो मान आएगा, सी ए का मान आएगा 25 आएगा। यहाँ पे ए सी का मान निकालेंगे, वहां पे 25 आएगा, क्योंकि ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर रूट में करेंगे तो 25 आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पे साइन ए पूछा है, साइन ए बराबर, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब ए जो है ना, यहाँ पे ए के सामने के भुजा लंब हो जाएगा बीसी, बीसी जो है लंब हो जाएगा, बीसी बटा क्या होगा, एसी, एसी बीसी बटा एसी। एसी जो है 25 दिया है, यहाँ बीसी 7 बटा 25 हो गया। कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस ए बराबर, अब ए के सामने जो है लंब हो गया तो ये आधार होगा, ए बी आधार होगा, तो ए बी आधार। कौन क्या होगा, एसी, यानी ए बी का मान क्या है 24 दिया है, एसी का मान 24 बटा 25 हो गया, यानी कॉस ए बराबर 24 बटा 25 आ गया आंसर। अब देखिए साइन सी का मान ज्ञात करना था, साइन सी। अब देखिए सी के सामने की भुजा लंब होगा, अब भाई सी के सामने की भुजा जो ए बी है ई लंब हो जाएगा, तो लंब ए बी, लंब बटा कौन एसी हो जाएगा, एसी। ए बी का मान 24 दिया, एसी का मान 25 दिया, 24 बटा 25। कॉस सी का मान, अब सी के सामने की भुजा है लंब हो गया ए बी, तो बीसी आधार हो गया, बीसी आधार हो गया, तो यहाँ पे बीसी लिख देंगे आधार, आधार बटा कौन एसी। तो बीसी जो क्या होगा, बीसी 7 हो गया, एसी 25 हो गया, 7 बटा 25 आंसर हो गया। तो देखिए हम चाहे तो डायग्राम को ऐसा भी बना करके हम अपना आंसर ला सकते हैं, इसमें कहीं आपको दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बच्चा जनरली है त्रिकोणमिति रटने की कोशिश करता है, लेकिन त्रिकोणमिति रटा नहीं जा सकता है, इसको समझ के पढ़िए। लंब और आधार ध्यान में रखना पड़ता है कि जो कोण दिया रहता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। अगर जिसको भी अगर लंब और आधार पहचान ना आ गया तो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं। जिस प्रकार हमने यहाँ पर एक डायग्राम, इसी डायग्राम को ऐसे भी बना दिया, तो कहने का सेंस यही है कि बच्चे इसको रटे ना कि ये लंब होता है ये आधार होता है, वो डिपेंड करता है थीटा के मान पे। थीटा के मान के हिसाब से लंब और आधार बदलते रहते हैं। कर्ण फिक्स रहता है क्योंकि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो इस प्रकार हमने पहले क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही आसानी से प्राप्त कर लिया। अब इसी तरह हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में हमने डायग्राम बनाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले से डायग्राम दे दिया, फिगर जो आकृति है पहले से दे दिया गया। अब इसमें जो है हमको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है,
जिसमें पी क्यू भुजा का जो मान जो लंबाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर का जो लंबाई दे दिया है 13 दे दिया है, तो पहले से क्वेश्चन में दे दिया है। तो सबसे पहले हमको क्यू आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं जो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री इसके सामने के जो होता है कर्ण होता है, तो क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा ना हमको। क्यू आर यानी क्यू आर बराबर क्या होगा, कर्ण यानी पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर का मान क्या दिया है, पी आर का जो है लंबाई, पी आर का मान 13 दिया है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का जो है 12 दिया है, 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे 13 का जो होगा 169 हो जाएगा, माइनस 12 का 144। अब घटाने पर जो होगा मेरा 9 में से 4 गया 5 हो गया, 6 में से 4 गया 2 हो गया, एक एक कट गया रूट 25 का वर्गमूल जो होगा 5 हो गया। तो हमने क्यू आर का मान क्या निकाल लिया, 5 निकाल लिया था। हम जानते हैं 5 12 ट्रिपलेट भी होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे 5 12 13 ट्रिपलेट होता था, क्यू आर का मान 5, क्योंकि 12 13 दिया था, 13 कौन हो गया तो ही 5 हम लिख सकते थे क्यू आर का मान। लेकिन हमको सब्जेक्टिव बनाना है तो इसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। तब यहाँ पे हमने क्यू आर का मान, अब एक समकोण त्रिभुज जो है पी क्यू आर, इसमें पी क्यू का जो मान दिया था, क्यू आर का जो मान पहले से दिया था, क्यू आर का मान हमने निकाल लिया। तो यहाँ से tan पी का मान ज्ञात करना है, tan पी। हम पढ़े हैं पहले कि जो कोण दिया रहता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो tan पी, पी के सामने पी यहाँ पे है तो इसके सामने की भुजा लंब हो गया, क्यू आर जो है लंब हो गया, यानी क्यू आर, क्योंकि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ tan पी है तो tan पी बराबर लंब बटा आधार होगा, तो क्यू आर लंब हो गया, आधार क्या हो गया, पी क्यू हो गया, पी क्यू हो गया, क्यू आर लंब हो गया और पी क्यू आधार हो गया। यानी हम लिख देते हैं यहाँ पे कि यह लंब है, यह आधार है, लंब है, यह आधार है। और लंब जो क्यू आर का मान क्या दिया है, क्यू आर का मान 5 दे दिया है और पी क्यू का मान 12 दे दिया है, 5/12, पी क्यू का मान 12 दे दिया है। अब यहाँ पे हमको कॉट आर का मान ज्ञात करना है, कॉट आर का मान, कॉट आर। अब यहाँ आर दिया, आर के सामने की भुजा लंब होती है, लंब, और ये आधार हो गया। अब हाई पी क्यू लंब हो गया, हाई क्यू आर आधार हो गया, ठीक है ना, क्योंकि जो कोण आर दिया तो आर के सामने की भुजा पी क्यू लंब हो गया, अब हाई आधार हो गया। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। अब क्यू आर आधार हो गया ना, तो क्यू आर बटा पी क्यू, अब हाई हो गया आधार, हाई हो गया लंब। क्यू आर का मान क्या दिया है, 5 दे दिया, अब पी क्यू का मान दे दिया है 12। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, tan पी माइनस कॉट आर का मान, tan पी का मान 5/12 आया, माइनस कॉट आर का मान भी 5/12 आया था, 5/12 प्लस है और एक कट के 0 हो गया, आंसर मेरा 0 हो गया। तो इस प्रकार हमने दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर आसानी से प्राप्त कर लिया। इसमें वही है कि आपको याद करना पड़ेगा कि जो कोण दिया रहता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो जो कोण दिया रहता है उसके हिसाब से हम अपना बना लेंगे, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे, हम डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे बी ले लिया हमने, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी नाम दे दिया। साइन ए बराबर 3/4, साइन ए जो है, साइन ए जो दिया यहाँ पे साइन ए बटा 4, हाई पी हो गया, हाई एच हो गया। तो ए के सामने के भुजा लंब हो गया, ए बी यानी 3 हो गया, और क्या आई जो है साइन ए बराबर 3/4 है ना, तो पी का मान एच, एच का मान क्या होगा, एच वही हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। एच का मान 4, एसी का मान 4 तो दे, ए बी का बीसी का मान 3 हो गया। अब हमको ए बी का मान निकालना ना पड़ेगा, ए बी, ए बी यानी यही लंब हो गया, यही आधार हो गया, तो आधार बराबर क्या होता है, ए बी कर्ण स्क्वायर, यानी 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, तो एसी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर होगा,
AC का मान क्या दिया है, AC का मान 4 का स्क्वायर, अब BC का मान 3 दिया है, 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया, √7 हो गया। अब √7 हो गया, AB का मान क्या हो गया, √7 निकल गया। यहाँ से AB का मान √7 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, cos A, cos A का मान निकालना है। cos A बराबर B/H होता है, यानी cos थीटा बराबर आधार बटा कोण होता है, लेकिन cos A का मान A के सामने के बजाय लंब हो गया, तो आधार हो गया AB, तो आधार बटा कोण यानी AB बटा AC। AB का मान क्या है, AB का मान √7 है और AC का मान 4 है, √7 बटा 4 आंसर हो गया। tan A का मान ज्ञात करना है, tan A का मान, अब A के सामने की भुजाई लंब हो गया तो यह आधार हो गया, BC बट्टा AB हो गया, BC बट्टा AB हो गया। अब BC का मान क्या दिया है, 3 दे दिया और AB का मान क्या है, √7, यानी √7 हो गया, यानी 3 बटा √7 आंसर हो गया। इस प्रकार हमने तीसरे क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस तरह आप इस वीडियो को देखते रहिए। कहने का मतलब एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको एक एक क्वेश्चन को मिलेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।